वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी चिकन पॉटी की रेसिपी। हम इसको बारबेक्यू स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने पोटे लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से वॉश करने के बाद कट लगा लिया है सेंटर में। और ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें कट इसलिए लगाए हैं कि ताकि मसाला अंदर तक इसके शामिल हो। और इसी तरीके से मैंने तमाम पोटों पे कट लगा लिए हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये देखें ये लग जाते हैं। और इसके अंदर जो अब मैं मसाला लगाऊंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ ही 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही। और इसी के साथ ही इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी, दही के साथ शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हल्दी। और अजवाइन मैंने ली है 2 से 3 चुटकी। और इसी के साथ ही नमक आप हस्ब ज़ायका यूज़ कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। और इसी के साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, ½ टीस्पून और पिसा हुआ कुटा हुआ है। इसी के साथ ही चाट मसाला मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के। और इसी के साथ ही इसके अंदर डाल रही हूँ ये गरम मसाला है घर का पिसा हुआ, बहुत ही खुशबूदार। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। अब मैं इसको कर दूँगी मिक्स और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए फ़्रिज में रखूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक से बहुत ही जूसी रहे, मसालेदार बन के हमारे ये पोटे तैयार हो और इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो। 2 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। और ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, आप कोई भी आम पतीली जो घर में यूज़ करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। और इसको मैं ये देखें इस तरह से इस पर फैला लूँगी। और फैलाने के बाद अभी से ही इतनी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो रही है। और इसके अंदर मैंने डाला है एक बड़े साइज़ का नींबू था, मैंने इसको हाफ़ करके डाल रही हूँ। और इसी के साथ ही जिसमें मैंने ये पोटे रखे थे उसी के अंदर थोड़ा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें डाला है और इसको कवर करके रख दिया है। कवर मैंने इसको 20 मिनट के लिए किया है लो मीडियम फ्लेम पे। बीच में मैं चेक करती रही हूँ। दही ने भी अपना पानी छोड़ा था और जो मैंने पानी अपना डाला था इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून वो भी इसके अंदर था। तो ड्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, तकरीबन 20 मिनट मुझे लगे हैं। और ये देखें इसका मसाला आप देखें कि स्पून पे भी लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार हमारे गल के ये तैयार हो चुके हैं। अब मैंने कोयला गरम कर लिया है और इसके अंदर अब मैं डालूँगी ऑयल इसके ऊपर, ताकि बहुत ही अच्छे से इसके अंदर से स्टीम हम इस पोटो को दे सकें और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर ले सकें। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए स्टीम दूंगी और कवर करके रखूँगी। और कोयले का काम इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो ये मसालेदार ऐसे ही बन के बहुत मज़े के लगेंगे, मगर अगर आपने इसके अंदर कोयले का धुआं दे दिया तो इसमें रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। और आप इसको इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, झटपट से बन जाती है। मसाला लगा के रख दें आप, और चाहे तो रात में मसाला लगा लें और सुबह में आप यूज़ कर लें इसको। लुक इसकी ये देखें फ़ाइनल बहुत ही ज़बरदस्त आई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छी तरीके से गले हुए ये तैयार हुए हैं। थोड़ा सा टाइम ये चिकन से ज़्यादा लेते हैं गलने में। और 20 से 25 मिनट मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे रख के कुक किया है। और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जब आप इसको बनाएंगे तो वाकई ही आप इसको बार बार बना के खाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चपाती के साथ बहुत ही मज़े के लगेंगे और चटनी के साथ। और ये देखें अंदर तक से इसके अंदर मसाला भरा हुआ है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी एक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।